हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हमारे साथ में है मिस्टर शीर्षेंदु बासु। ही इज़ अ प्रोडक्ट हेड एट बंधन एएमसी और आज हम बात करने वाले हैं एसआईएफ के बारे में। सो लेट्स स्ट्रेट ड्राइव इनटू द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग। वेलकम बासु सर। I hope this webinar will definitely benefit our investors and across investors who in the country. And this is an exciting product, which is SIF. And I think your insights will definitely add value to our investors. So welcome to this webinar, sir. थैंक यू रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके साथ बात कर पाए एसआईएफ के बारे में। आपने एकदम सही बताया कि एसआईएफ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड टू टॉक अबाउट एसआईएफ। So, sir, we have previously covered with different AMCs about what is SIF, how SIF is working, but we kind of missed one question, which is like, who is the ideal investor? कौन एक ideal investor है SIF के लिए, and क्यों एक exciting opportunities SIF बनाता है एक investor के portfolio में? राइट, नहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसको आंसर करने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि एसआईएफ क्या है और वो कहाँ पे है, और उस आंसर के जरिए हम कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कौन से तरीके के निवेशक के लिए एक इम्पोर्टेंट और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो पहले एसआईएफ के बारे में, जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, पिछले साल रेगुलेटर ने एज अ कैटेगरी के तौर पे इसको परमिट किया हुआ है। और इस वजह से क्या हुआ है कि अभी तक के जो निवेशक हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते आए हैं, एंड उसके अंदर एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज एवं रेगुलेटेड सेट ऑफ फंड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहां पे वो निवेश करके अपना वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पिछले कुछ साल में ये भी देखा गया है कि इन द ऑल्टरनेट स्पेस यानी पीएमएस और एआईएफ के अंदर काफी सारे अलग स्ट्रैटेजीज के निवेश अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, जो कि हर तरीके का इन्वेस्टर वांट्स टू ट्राई दैट एज वेल, राइट। सो ये इन सब चीज को देखते हुए रेगुलेटर ने एक कैटेगरी निकाला कि एसआईएफ, जो कि उन निवेशक के लिए है जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं और वो मोर इवॉल्व प्रोडक्ट और दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स जो आ सकते हैं और जो कि आज के तारीख में ऑल्टरनेट्स यानी एआईएफ और पीएमएस के अंदर पाए जाते हैं, उस तरीके का जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो निवेश करना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि वो ये नए प्रोडक्ट्स में बड़ा रकम कमिट में भी अभी नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जानते हैं कि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपया, 50 और एआईएफ में 1 करोड़ रुपया। सो निवेशक उतना अमाउंट एक शॉर्ट में कमिट नहीं करना चाहते, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के बारे में काफी जानकार हैं, and that thanks to partners such as you who have moved and connected with investors and educated them or helped them to learn more about mutual fund। तो उसके जरिए वो इवॉल्व प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं जहां पे काफी यूनिकनेस है, और जो कि उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको और भी रोबस्ट बनाते हैं। उस तरीके के प्रोडक्ट जो एसआईएफ में परमिटेड है, एंड उस वजह से निवेशक इसको चाहते हैं। सो दैट इज वेयर वी सी द इसका रिक्वायरमेंट, एसआईएफ एज अ प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट वहां पे आती है कि वो एक आम निवेशक को इक्विप करती है कि वो ग्रेजुअली मोर इवॉल्व और मोर आई वुड नॉट से वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दूसरे तरीके के निवेश अपॉर्चुनिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट बना पाए। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर having a category of SIF, and which is what the regulator has brought in the last 1 year. Now, once we have this, जाकि जहां पे हम देखे हैं कि नहीं निवेशक इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए कि किस तरीके के निवेशक के लिए SIF एक रेलिवेंट स्ट्रैटेजी है, पहला एवं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ एसआईएफ इज दैट कि अभी तक हम जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम एक
तरीके का मार्केट मूवमेंट से बेनिफिट डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये करेक्ट। सारे लॉन्ग ओनली है, मींस आप स्टॉक्स या कोई इन्वेस्टमेंट को बाई करेंगे और वेट करेंगे कि वो जब ऊपर जाए, उससे फिर बिकवाली करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपना रिटर्न बना सकते हैं, राइट? दैट इज वन करेक्ट। डायरेक्शन। लेकिन हम सब जो मार्केट में देखते हैं और काफी बार देखते हैं कि मार्केट कोई एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। मार्केट हम्म। कभी ऊपर जाती है, कभी करेक्ट करके नीचे आती है, फिर कंसोलिडेट करती है और फिर ऊपर जाती है एज वेल। तो कि लॉन्ग रन में अगर आप कोई भी 5, 10, 15, 20 साल का पीरियड देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स में रिटर्न हैज बीन क्वाइट गुड एंड क्वाइट स्ट्रांग, एंड यू एंड अप हम्म। मेकिंग गुड रिटर्न यहाँ पे। लेकिन जो पीरियड्स रहते हैं, जो कि अभी हमने हाल ही में देखा है कि हम्म। द ग्लोबल क्राइसिस के चलते मार्केट में काफी करेक्शन देखी गई थी, राइट? तो उन राइट। सब सिचुएशन में या फिर जब कोविड का सिचुएशन आया था तो बहुत ही ज्यादा करेक्शन हुआ था, बिकवाली हुई थी मार्केट में, राइट? हम्म। उन सिचुएशन में निवेशक क्या कर सकते हैं, कैसे अपने निवेश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम्म। कुछ हद तक वो जो मार्केट करेक्शन के फायदे भी वो ले सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक ही स्ट्रैटेजी में लॉन्ग जाते हो, यानी पहले बाय करके फिर सेल कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट में जा सकते हैं, यानी आप पहले हायर लेवल में सेल करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मार्केट में बिकवाली आए, वो भाव नीचे आए, तब वो आप बाय करके उसमें गेन कर सकते हो। ये दोनों ठीक है। डायरेक्शन का बेनिफिट आप एसआईएफ के जरिए ले सकते हैं। तो कोई भी निवेशक जो चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रोबस्ट बनाया जाए, थोड़ा बेहतर बनाया जाए, ताकि जब मार्केट में उछाल आए तब वो उससे बेनिफिट ले पाए, और जब मार्केट में बिकवाली आती है और बिकवाली बहुत ज्यादा आती है, तब एटलीस्ट जो फॉल है उसको कम किया जा सकता है और उस फॉल से एक हद तक बेनिफिट भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए एसआईएफ एक इम्पोर्टेंट एलोकेशन है। और एक चीज जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो एसआईएफ स्ट्रेटजीज हैं और अदरवाइज, ये आपका पोर्टफोलियो के काफी हद तक और रोबस्ट बनाता है, राइट? बिकॉज एक हम्म। पोर्टफोलियो का मेजर ऑब्जेक्टिव इज दैट वन एस्पेक्ट जो रहता है कि रिटर्न बेहतर हो, रिटर्न अच्छा हो। लेकिन उसके हम्म। साथ साथ हम उस पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मेजर करते हैं और रिस्क को कैसे हम्म। हम कम कर पाए, वो दोनों चीज एक साथ एक स्ट्रैटेजी में सिर्फ के फंड्स एक बेहतर पोजीशन है में रहते हैं वो इन्वेस्टर को ऑफर करने के लिए। सो जो भी निवेशक इन इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे लॉन्ग भी जाना है, शॉर्ट में भी रिस्क घटाना है, उन निवेशक के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। Okay, sir, as you mentioned that कि जो risk reward ratio है and the downside protection is very good in SIFs, right? So we have seen that SIF has grown, then the total industry size has grown more than 15,000 crores, and ज्यादा जो पार्ट है वो हाइब्रिड स्पेस में ग्रो हुआ है। सो कैन यू वॉक अस थ्रू कि हाइब्रिड स्पेस में जो पोर्टफोलियो वो किस तरीके से डिजाइन होगा एंड व्हाट ऑल विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ द हाइब्रिड स्पेस पोर्टफोलियो? राइट। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है कि हमने देखा है कि हाइब्रिड एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी और अदर मोस्ट ऑफ द एएमसी जो कि सिर्फ में पहला प्रोडक्ट हाइब्रिड स्पेस में ही लॉन्च किया, हमने भी वही किए हैं। क्योंकि हमने जब देखा है कि हाइब्रिड स्पेस में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, और उस वजह से वो अपॉर्चुनिटी को हम निवेशक के सामने ला सकते हैं फर्स्ट थ्रू द हाइब्रिड। बिकॉज ऐसे हाइब्रिड है, यानी वहां पे आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो, डेट में निवेश कर सकते हो और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हो। अगर हम अब हमारे बारे में बात करें, हम जो इक्विटी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी लॉन्च किए हैं वो प्रिडोमिनेंटली है कि आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट करे, और एक से 3 साल के अवधि का अगर निवेश कोई करना चाहे, वो इस तरीके के प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं, राइट? जो कि आपका
इन्वेस्टमेंट क्वालिटी यानी जो डेट क्वालिटी है वो काफी हाई एंड होगा, मींस कंजर्वेटिव होगा। हम्म, फिर प्राइमरीली ट्रिपल ए एंड इक्विवेलेंट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रिपल ए में निवेश किया जाएगा। हम्म, और जो इक्विटी पोर्शन है वो प्योर आर्बिट्राज होगा, जिस वजह से आप कोई भी मार्केट वोलेटिलिटी नहीं ले रहे हो, राइट। तो आज की तारीख में एंटायर सिर्फ का जो हाइब्रिड कैटेगरी में स्ट्रैटेजीज है उसमें देखा जाए, हमारा स्ट्रैटेजी होगा एकदम वन एंड में, विच इज द मोस्ट कंजर्वेटिव है। लेकिन जैसे हम्म, आपने पूछा कि मार्केट में अगर देखा जाए व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं, देयर आर हाइब्रिड एसआईएफ एट वेरियस स्टेजेस, क्योंकि जैसे कि अब आप जानते हैं, हमने अभी बात किया कि यहाँ पे आप ऑप्शन यानी डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, और हम्म, डेरिवेटिव के यूज करने के वजह से, और आप शॉर्ट जो करते हैं कर सकते हैं, उस चीजों के वजह से आप बहुत ही डिफरेंट तरीके के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो। सो देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रॉब्लम एंड एएमसी वांट्स टू सॉल्व फॉर एन इन्वेस्टर, वो उस तरीके में अपना हाइब्रिड प्रोडक्ट लॉन्च किए। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे आपको मिलेगा कि देर आर प्योर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, देर आर नेट इक्विटी, इक्विटी में निवेश किया गया है, और ऑप्शन में भी कहीं पे कंजर्वेटिव ऑप्शन लिया गया है, कहीं पे थोड़ा अग्रेसिव ऑप्शंस लिया गया है, और रिस्क रिटर्न को एडजस्ट करते हुए हम्म, एक रिटर्न प्रोफाइल और एक प्रोडक्ट क्रिएट किया गया है अंडर द हाइब्रिड लॉन्ग शॉट। ना एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी आप म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी में देखेंगे ना, उसका कैटेगरी का डेफिनेशन ना काफी डिफाइंड है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, अगर आप अग्रेसिव हाइब्रिड देखेंगे, वहां पे आपको 65% के ऊपर इक्विटी में रखना होता है, प्योर हम्म, इक्विटी, एंड बाकी का आप डेट में कर सकते हो। जनरली पीपल मूव अप टू 70-75% इनटू इक्विटी, क्योंकि वो अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड होता है। हम्म, दूसरे तरफ में अगर आप इक्विटी सेविंग्स या कंजर्वेटिव हाइब्रिड देखेंगे, वहां पे है कि आप 10% इक्विटी में आ सकते हो, 20% में आ सकते हो। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज है, राइट। लेकिन एसआईएफ में वो सब डिविजन मेंशन नहीं किया हम्म, गया। इस वजह से अगर आप डिफरेंट एसआईएफ देखेंगे ना, almost all of them or most of them are unique to themselves। कोई करेक्ट। मान लेते हैं आप अपना इनकम प्लस आर्बिट्राज के तरीके में हाइब्रिड लॉन्ग हम्म, शॉट एसआईएफ लॉन्च किए, जो जो कि हमने किए हैं। किसी ने इक्विटी सेविंग्स के तरह, किसी ने ऑप्शनैलिटी को रखते हुए थोड़ा और रिस्क हम्म, लेके और बेहतर रिटर्न का एंडेवर कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी काफी हेट्रोजेनस है, मींस इसमें यूनिफॉर्मिटी उतना नहीं है, बिकॉज यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टर्स। अब सो उस वजह से हाइब्रिड एसआईएफ को आपको इंडिविजुअल फंड वाइज देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दे हैव, एंड कौन सा आपका निवेशक का प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते हैं। उस एनालिसिस के बाद ही बेहतर रहेगा कि आप उसमें निवेश करें। करेक्ट सर। I think hybrid SIF also gives us the tax arbitrage. So, can you please put some light on this? तो अगर रितेश, आप मेरे को परमिशन दोगे तो मैं एक दो स्लाइड दिखा के उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो कि शायद बेहतर हो पाए। इज इट ओके? Definitely. Yes, sir. थैंक यू। मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. सो जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, यानी अरुदा हाइब्रिड लॉन्ग शॉट Hmm. प्रोडक्ट, उसमें हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो है कि हम इसमें 65% तक निवेश Mm-hmm. करते हैं इनटू डेट, अप टू 65%। और वो डेट डेट निवेश में भी हम प्रिडोमिनेटली इन्वेस्ट करते हैं ट्रिपल ए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और सिर्फ Hmm. 10% हम एलोकेट कर सकते हैं इनटू डबल ए एंड डबल ए प्लस। यानी यहाँ पे Hmm. जो क्रेडिट क्वालिटी होती है वो काफी उम्दा होता है, काफी हाई क्वालिटी होती है, ताकि यहाँ पे क्रेडिट रिलेटेड वोलेटिलिटी कम हो। Hmm. जैसे हम जानते हैं डेट में दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक क्रेडिट रिस्क होते हैं और एक
मैच्योरिटी वाइज या फिर ड्यूरेशन रिस्क होती है। ड्यूरेशन हमने हमारे स्ट्रैटेजी में ड्यूरेशन को 1 से 4 साल तक रखा है, यानी आपका अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसमें देखा जाए तो करीबन 2-2.5 साल की होती है। इस वजह से हमारा जो डेट एलोकेशन है इस स्ट्रैटेजी में वो काफी क्वालिटी फोकस्ड है, जिसके चलते हमारा जो लक्ष्य है कि इस स्ट्रैटेजी में क्रेडिट या फिर ड्यूरेशन के जो रिस्क या वोलेटिलिटी होती है वो काफी कम हो। तो इस तरीके से 65% तक हम डेट एलोकेशन या डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड में। बाकी का जो एलोकेशन है विच इज 35 to 40% हम निवेश करते हैं इनटू आर्बिट्राज, प्योर आर्बिट्राज। सो इस वजह से इस स्ट्रैटेजी में नेट इक्विटी यानी इक्विटी का रिस्क 0 है, राइट, बिकॉज हम पूरा आर्बिट्राज करते हैं। इस तरीके के कैटेगरी जो है कि उसको इनकम प्लस आर्बिट्राज बोला जाता है। इस स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क फंड का बहुत ही लो रहता है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी लोअर रिस्क रहता है इसका, ऑलमोस्ट आर्बिट्राज फंड की जैसा रिस्क रहता है, जो कि काफी नेग्लिजिबल है। और ये वो निवेशक के लिए रहता है जो कि वोलेटिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जो कंसिस्टेंट स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, उन निवेशक के लिए ये स्ट्रैटेजी है। और एक स्ट्रैटेजी का एक मुख्य बेनिफिट है कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी में अगर आप 12 महीने के लिए निवेश करते हैं तो उसके बाद अगर आप इसको रिडीम करते हैं तो आपका टैक्स जो होगा वो 12.5% यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा। लेकिन अगर आप 12 महीने से पहले इसमें बेचते हैं तो वो आपका टैक्स स्लैब या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन जो आपका है वो लागू होगा अंडर एसटीसीटी। इसके चलते ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाती है हमारे पास कि जहां पे हम निवेश कर सकते हैं। जो निवेश 1 साल से थोड़ा ऊपर या 1 साल से 3 साल तक का जो निवेश है वहां पे हम कर सकते हैं, और हमारा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न ये बेहतर टैक्सेशन के वजह से काफी अच्छा हो सकता है व्हेन कंपेयर्ड विद सिमिलर अदर स्ट्रेटजीज, राइट। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन इसका किए हुए हैं निफ्टी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स के साथ और आर्बिट्राज इंडेक्स के साथ। तो अगर हम देखेंगे ना, ये स्ट्रैटेजी 1 साल बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न जो होती है करीबन 60 बेसिस पॉइंट टू 80 बेसिस पॉइंट रिटर्न ज्यादा होती है इस स्ट्रैटेजी में। सो अक्रॉस ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर अगर आप देखेंगे तो आउटकम रिमेन्स द सेम। इट इज अबाउट 60 to 80 बेसिस पॉइंट मोर रिटर्न ऑन पोस्ट टैक्स 1 ईयर रिटर्न इसका होता है। और इस वजह से ये इन्वेस्टर का वो एलोकेशन में इसको आप प्लेस कर सकते हो जो कि मान लेते हैं आपका आर्बिट्राज का एलोकेशन है जो कि 1 साल तक आप रखने चाहते हो, या फिर आपका जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होते हैं और जो आप साइड में रखते हो फॉर कॉन्टिजेंसी, जो कि 1 साल से 2 साल में आपका ये पैसा लग सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका कि अगर आप देखेंगे जो टर्म डिपॉजिट होते हैं 1 साल और से 3 साल का, जो हम टर्म डिपॉजिट करते हैं, बैंक डिपॉजिट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड डिपॉजिट करते हैं, वहां का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ब्रॉडली आपको 6.5 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, राइट। लेकिन उसको जब आप पोस्ट टैक्स देखेंगे ना तो आपका जो रिटर्न होगा वो काफी लेस हो जाता है। मान लेते हैं आप इस तरीके का होगा 5.5% के लगभग, तो फिर उसमें भी आपका करीबन 80 बेसिस पॉइंट हर साल में आपका रिटर्न बेनिफिट होता है। तो मान लेते हैं अगर आप 3 साल के लिए रख रहे हैं तो करीबन 2.5%, 2.5% ऑन एन जस्ट सिंपल बेसिस आपका हायर रिटर्न होगा, which is roughly more than 10-15% of your return, means 15% आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी में निवेश करें, अगर आप 1 से 3 साल के निवेश इसमें कर रहे हैं तो ये सब के वजह से ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती है आपके उस कैपिटल एलोकेशन के लिए जो कि आप फिक्स्ड इनकम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहते हैं, और आपका निवेश का जो टाइम पीरियड है वो करीबन 1 से 3 साल के अंदर है।
सो जैसे टू समराइज, हमारा जो अरुणा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है वो एम करती है स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम डेट एलोकेशन करते हैं हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में। इसमें कोई भी इक्विटी का वोलेटिलिटी नहीं है और इसमें सिग्निफिकेंट टैक्स एफिशिएंसी है। I think you have beautifully explained how this hybrid space is text and डेफिनेटली सर जो आपने बताया कि एक सिमिलर आर्बिट्राज रिस्क के साथ में हम एक रिस्क एडजस्टेड हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एंड how FDs can be benefited, FD investors can be benefited through this kind of hybrid funds. So moving forward, how do you see कि सिर्फ जो है वो किस तरीके से एक इन्वेस्टर की लाइफ में इम्पैक्ट करेगा in their portfolios and how it will shape the future of investing? So, we believe that SIF can become a very core allocation to an investor's portfolio. जो हमने अभी डिस्कस किया है वो कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा आप जब देखेंगे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज भी एसआईएफ के अंदर है। हमारा भी वी हैव लॉन्च्ड आवर अरुणा इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एज वेल, जिसमें आप जैसे उसके नाम है, आप वहां पे लॉन्ग भी जा सकते हो, शॉर्ट भी जा सकते हो। सो देयरफॉर हमारा इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में हम जो चाहते हैं वो कि निफ्टी 500 के जैसा रिटर्न टारगेट करते हैं, और वो रिटर्न हम उसके हाफ वोलेटिलिटी या रिस्क में करते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 10 साल में अगर दिसंबर तक देखा जाए, 10 साल में निफ्टी 500 ने 13.3% का कैगर रिटर्न दिया हुआ है, और ये रिटर्न निफ्टी 500 ने दी हुई है करीबन 16% का वोलेटिलिटी में। लेकिन हमारा जो लॉन्ग शॉर्ट मॉडल है अरुणा इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी में, उसका अगर हम सिमुलेशन देखेंगे तो उसी पीरियड में ये स्ट्रैटेजी लगभग निफ्टी 500 जैसा यानी 14% रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन वो रिटर्न 8% वोलेटिलिटी में दिया हुआ है। सो 13.3 रिटर्न के साइड में 14% जो कि लगभग चलो सिमिलर है, लेकिन जहां पे निफ्टी 500 वही रिटर्न 16% वोलेटिलिटी में दिया हुआ है, और ये स्ट्रैटेजी करीबन 8% में वोलेटिलिटी में वो दिया हुआ है। सो एक निवेशक के लिए जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज में काफी बेहतर हो सकते हैं। और इसके चलते इस स्ट्रैटेजी में भले ये निफ्टी 500 में निवेशित है, यानी वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, लेकिन कोई भी निवेशक जो इवन आज के अग्रेसिव हाइब्रिड में निवेश कर रहे हैं या फिर लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, वो निवेशक भी इस तरीके के स्ट्रैटेजी में निवेश कर सकते हैं और इससे फायदेमंद हो सकते हैं। क्यों? कोई भी निवेशक जो आज अग्रेसिव हाइब्रिड में निवेश करते हैं या लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उसका एक मुख्य कारण रहता है कि वो इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इक्विटी के अंदर वो वोलेटिलिटी यानी जो डाउनसाइड करेक्शन, उतार चढ़ाव कम करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में। और वही चीज जो उतार चढ़ाव का पॉइंट है, वही ये एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट अटैक करती है या फिर एड्रेस करती है। तो अगर आपको एक स्ट्रैटेजी मिले जहां पे आपको सिर्फ लार्ज कैप नहीं, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का रिटर्न मिल सकता है एट अ उतार चढ़ाव के रेट जो कि इवन लार्ज कैप से भी कम हो, तो जायज है कि निवेशक उसमें निवेश करना चाहेंगे। और उसी एस्पेक्ट को, वही प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं थ्रू द अरुणा इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। सो अगर ये सारे स्ट्रैटेजीज को आप अगर ज्वाइन करते हैं, आइदर जो अरुणा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है जो कि निवेशक एक रिक्वायरमेंट मीट करती है, जो कि है आपका स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बट विद अ बेटर रिटर्न, और दूसरा स्पेक्ट्रम में हम अगर देखेंगे कि इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट जो कि एक निवेशक को निफ्टी 500 जैसा प्योर इक्विटी रिटर्न विद उससे काफी कम उतार चढ़ाव के जरिए वो रिटर्न देने का वहां प्रयास कर रही है, तो
तो निवेशक के लिए ये एलोकेशन बन जाता है कोर एलोकेशन। तो इसके चलते अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो को ज्यादा रोबस्ट, और रोबस्ट कहने का मतलब है कि जहां पे आपका रिटर्न के साथ साथ आप रिस्क को भी प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं, उन सब निवेशक के लिए कोई भी हाइब्रिड लॉन्ग शॉट या फिर इक्विटी लॉन्ग शॉट एसआईएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोकेशन बन सकती है, और उसके जरिए निवेशक ओवरऑल काफी बेनिफिटेड हो सकते हैं। You have beautifully explained this whole concept of SIF, like hybrid कहाँ काम आ सकता है, long short कहाँ काम आ सकता है, and definitely जो आपने insights दिए हैं वो हमारे investors के लिए काफी helpful रहेंगे in making a decision. So thank you so much, sir, for joining us, and we would definitely look forward to host you in our upcoming webinar sessions. So thank you so much, sir. Thank you, Ritesh, for having me. And, it's our pleasure to be in this discussion with you. Thank you so much. This video is for educational purposes only. Schemes and product discussed in this product are for purely informational purposes. Please consult your financial advisor before making any decision. Thank you. This video is for educational purposes only. Schemes and product discussed in this product are for purely informational purposes. Please consult your financial